एपिसोड 4 साइको किलर। आराध्या को वहां पर खड़ा देखकर रुद्राक्ष समझ गया कि वो क्या सोच रही है। रुद्राक्ष उसके पास आया और उसका सिर थपथपा कर कहा, ज्यादा मत सोचो, तुम अब मेरी पत्नी हो। मुझे पता है कि जिन सिचुएशन में हमने शादी की वह ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुम हर्ट हो। मैं कभी भी किसी दूसरी लड़की के करीब नहीं जाऊंगा, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। रुद्राक्ष की बातों को सुनकर आराध्या ने अपना निचला होठ काटा और कहा, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं किसी और आदमी के करीब नहीं जाऊंगी और एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। रुद्राक्ष ने फिर से उसका सिर थपथपाया और कहा, चलो चलते हैं। यह कहकर वह उसे अपनी कार की ओर ले जाने लगा। आप अब कहाँ जाना चाहते हैं? आराध्या ने उससे पूछा। क्या तुम अपनी सुहागरात मैरिज रजिस्टर ऑफिस के बाहर बिताना चाहती हो? ठीक है, तो अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा। उसने जो कहा उसे सुनने के बाद आराध्या का चेहरा लाल हो गया और वह बोली, बेशर्म इंसान, आप रूल तोड़ रहे हो। रुद्राक्ष उसकी ओर मुड़ा और कहा, मैं सिर्फ सुहागरात एक साथ बिताने के बारे में बात कर रहा था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं उसके बारे में बात कर रहा था? ठीक है, अगर तुम यह चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराध्या ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और अपना सिर हिलाकर कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसकी प्यारी हरकतें देखकर रुद्राक्ष मुस्कुराया और उसके साथ कार में बैठ गया। रजत वहीं पर खड़ा होकर इन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने अपने मन में सोचा, सर आप सच में बहुत बेशर्म हो। फिर वह ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और पीछे मुड़कर रुद्राक्ष से पूछा, कहाँ जाना है सर? घर। रुद्राक्ष ने जवाब दिया। फिर आराध्या की तरफ मुड़कर कहा, पहले हम घर जाकर फ्रेश हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पापा से मिलने चलेंगे। पापा शब्द सुनकर आराध्या को याद आया कि कैसे उसने अपने पापा को वहां पर छोड़कर चली आई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, मेरे पापा से क्यों? रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे वहां से चले जाने के बाद तुम्हारा पापा ने तुम्हारी बहन से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसके बाद मोहित ने शर्मा इंडस्ट्रीज और कपूर इंडस्ट्रीज के बीच की कोलैबोरेशन खत्म कर दिया है और वह कपूर इंडस्ट्रीज को बैंक करप्ट कर दिया गया है। आराध्या ने जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, यह सब मेरी गलती है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सच में तुम्हारी गलती है। मुझे लगता है तुम्हारे छोटे दिमाग और छोटे हाथों के साथ साथ तुम्हारा टेस्ट भी बहुत खराब है। इससे पहले कि आराध्या उसके जवाब में कुछ कह पाती, रुद्राक्ष ने अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा, वैसे भी अब से मैं तुम्हारा पति हूँ तो तुम्हारी सारी गलती की भरपाई मुझे करनी पड़ेगी, इसलिए पहले हमें तुम्हारे पापा की मदद करनी पड़ेगी। और आप यह कैसे करने चाह रहे हैं? आराध्या ने पूछा। तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तो तुम्हारा यह छोटा सा दिमाग यह सब संभाल नहीं पाएगा, इसलिए मुझे और तुम्हारे पापा को ही सब कुछ संभालने दो। यह कहने के बाद रुद्र ने उसके सिर को हल्के से थपथपाया। बार बार अपनी इंसल्ट होते देख आराध्या ने मुंह बना लिया और चुपचाप बैठ गई। 15 मिनट के बाद कार एक बड़ी सी हवेली के सामने रुकी। आराध्या कार से बाहर निकली और हवेली की चारों ओर देखने लगी। रुद्राक्ष उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, वेलकम होम वाइफी, आज से यह तुम्हारा भी घर है। फिर उसने आराध्या का हाथ पकड़ा और अपने साथ हवेली के अंदर ले जाने लगा। वह दोनों हवेली के अंदर आए तो आराध्या ने देखा मेन गेट के पास एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है। उस आदमी ने जैसे ही रुद्राक्ष को देखा अपना सर झुकाकर कहा, वेलकम होम सर। फिर उनकी नज़र आराध्या पर गई और वह उसे और देखने लगा। उनके नज़रों को समझते हुए रुद्राक्ष ने आराध्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह मेरी वाइफ है। और फिर आराध्या की तरफ देखकर कहा, यह राघव है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम इनसे कह सकती हो। तो आराध्या ने अपना सर हिला दिया। राघव अभी भी वहां पर सदमे में खड़ा था। उन्होंने आज तक कभी भी रुद्राक्ष को किसी लड़की के करीब जाते हुए नहीं देखा था, और आज अचानक रुद्र अपने साथ अपनी वाइफ को लेकर आया था। यह उनके लिए सदमे से कम नहीं था। तुम राघव के साथ घर देख लो और उसके बाद फ्रेश होकर रेडी रहना, हम तुम्हारे पापा से मिलने के लिए चलेंगे। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, रुद्राक्ष ने कहा और वहाँ से सीधा ऊपर चला गया। उसके जाने के बाद राघव ने आराध्या से कहा, मैडम आप चलिए मेरे साथ में, आपको घर दिखा देता हूँ। आराध्या ने हाँ कहा और उसके पीछे पीछे चलने लगी। पहले राघव उसे गार्डन एरिया में ले गया। आराध्या ने जब चारों तरफ देखा तो उसे हैरानी हुई, क्योंकि जो जो फूल उसे पसंद थे वह सारे फूलों का पेड़ वहां पर मौजूद था।
उसको ऐसे फूलों की तरह देखता देख राघव ने कहा, इस बगीचे की सबसे खास और खूबसूरत फूल है लाल गुलाब, और सर ने इन फूलों को खास तरह के ख्याल रखने के लिए कहा है। और सबसे खास बात, सर को लाल गुलाब बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी 3 साल पहले जब वो एब्रोड से वापस आए तब उन्होंने गार्डन में लाल गुलाब लगाने का फैसला किया। उस वक्त हम सब हैरान थे। आराध्या को यह बहुत अजीब लगा। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, लाल गुलाब मुझे बहुत पसंद है। मुझे अब समझ आया कि सर ने यह फूल क्यों लगाए हैं। वह सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मैडम, राघव ने मुस्कुराकर कहा। उसकी बात सुनकर आराध्या एक झूठी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगी। गार्डन के बाद राघव ने उसे पूरा घर दिखाया। यह सब देखने के बाद आराध्या बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि पूरा घर उसके पसंद की चीज़ों से सजाया गया था। उसे अब रुद्राक्ष पर शक होने लगा था। अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि राघव ने कहा, यह सर का बेडरूम मतलब आप दोनों का बेडरूम है। आराध्या जैसे ही बेडरूम के अंदर गई उसका सर यकीन में बदल गया, क्योंकि बेडरूम में वह सब कुछ था जो उसे पसंद था, चाहे वो फर्नीचर का डिज़ाइन हो, पेंटिंग हो या दीवारों का पेंट, यहाँ तक कि बेड साइड लैम्प पर जो फ्लोरल प्रिंट था वह भी उसकी पसंद की थी। मैडम आप आराम कीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ, राघव ने कहा और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आराध्या बेड के किनारे पर बैठकर अपना सिर नीचे कर लिया और सोचने लगी। पहले वो मुझे कहीं से बचाने आया और मुझसे उससे शादी करने के लिए कहा, और अब उसके घर में सब कुछ मेरी पसंद का है। यह एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। वह रुद्राक्ष सिंघानिया है, वह मेरे जैसे किसी लड़की के साथ क्यों शादी करना चाहेगा। कहीं वह साइको किलर तो नहीं है ना। अगर वह सच में एक साइको किलर हुआ तो? हे भगवान, मैंने उससे पहले ही शादी कर ली है। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? हाँ, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वह अभी यहाँ पर नहीं है, मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाकर भाग जाना चाहिए। आराध्या अचानक बेड से उठी और दरवाजे की ओर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसका सिर किसी चीज़ से टकरा गया और उसके कानों में रुद्राक्ष की गहरी आवाज़ पड़ी, जो उससे पूछ रहा था, तुम कहाँ जा रही हो? आराध्या जल्दी से उससे दूर हो गई और बोली, मैं बाथरूम में जा रही थी। रुद्राक्ष ने अपनी आंखों को सिकोड़ कर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा छोटा दिमाग और छोटे हाथ के साथ साथ तुम्हारी आंखों में भी प्रॉब्लम है। फिर उसने कमरे के अंदर वॉशरूम के दरवाजे की ओर इशारा किया, क्योंकि तुम इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं देख सकती। आराध्या ने उसकी तरफ देखा और अचानक हंसने लगी। ओह हाँ, देखिए मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मैं इतनी बड़े दरवाजे को भी नहीं देख पाई। आराध्या बोली। फिर वो वॉशरूम की तरफ चली गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह महसूस कर सकता था कि कुछ ठीक नहीं था। वह अजीब बिहेव कर रही थी। यह देखकर वो वॉशरूम की तरफ गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा और कहा, आराध्या क्या हुआ है, मुझे बताओ, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? वॉशरूम के अंदर आराध्या बहुत घबराई हुई महसूस कर रही थी। उसने खुद को डांटते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, तुमने बेवकूफ़ की तरह बिहेव क्यों किया? वह सही कहता है, तुम सच में एक बेवकूफ़ हो। फिर एक गहरी सांस लेने के बाद उसने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। उसे देखकर रुद्राक्ष ने पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आराध्या बोली। रुद्राक्ष ने आगे और कुछ नहीं पूछा और बात बदलते हुए कहा, तुमने घर देखा? क्या तुम्हें घर पसंद आया? आराध्या उसके सामने चली गई, क्योंकि वह उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाहती थी। हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या आप जानते हैं कि हमारे बगीचे में मेरे सभी पसंदीदा फूल हैं और लाल गुलाब तो मेरे फेवरेट है। रुद्राक्ष ने अपना गला साफ करते हुए कहा, ओह, यह बहुत अच्छा है। इस घर के हर हिस्से में कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत पसंद है, यहाँ तक कि गेस्ट रूम भी। आराध्या रुद्राक्ष की आंखों में देखकर बोली, सच में? रुद्राक्ष ने कहा, खासकर यह बेडरूम, फर्नीचर, दीवार का रंग और यहाँ तक कि बेड साइड लैम्प, सब कुछ मेरी पसंद का है, आराध्या बोली। रुद्राक्ष ने अपने मन में सोचा तो उसने देखा वह एक बच्चे की तरह लग रहा था जो झूठ बोलते हुए पकड़ा गया हो। उसने आराध्या से नजरें चुराते हुए कहा, क्या कोई इंसिडेंस है? आराध्या रुद्राक्ष की हरकतों को बहुत देर से नोटिस कर रही थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? रुद्राक्ष ने अपनी जगह पर जम गया और आराध्या की तरफ देखकर अपना सिर हिलाया। आराध्या ने अपने निचले होठों को थोड़ा सा काटा और पूछा, क्या आप एक साइको किलर हो? उसका सवाल सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराया और उसकी ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर आराध्या डर गई और पीछे हटने लगी।